Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Anupama Singh, mother to a powerful daughter, wife and inspirational man, a food and a drug analyst, turned scientist, turned professor, and also your mental coach. So today's topic is going to be starting with a very famous quote by Mark Twain. Mark Twain एक बहुत famous author हैं अमेरिका के, and he says that the secret of getting ahead is to get started. The secret of getting started is to break your big task into small tasks and then starting with the first step. आप सभी लोगों ने अपना गोल सेट कर लिया है, बट नाउ यू हैव टू अचीव दैट गोल. गोल आप सभी लोगों का बहुत बड़ा है. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर ड्रीमिंग बिग, और आप सभी लोगों ने अपने लिए बहुत बड़े बड़े गोल सेट किए हैं. दैट्स वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर यू ऑल्सो. अब आज की वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स. बड़े गोल्स के लिए भी यही कर सकते हैं आप, और अपने छोटे गोल्स अपने एकेडमिक्स हैं, क्योंकि आपके भी पेपर्स भी सामने आ रहे हैं, पास आ रहे हैं. सो डेफिनेटली यू कैन, आप उस पर भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मार्क ट्वेन भी कहते हैं, कि बड़े से टास्क को आप छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए. और टुकड़ों में डिवाइड करने के कुछ तरीके हैं. तो पहला तरीका है, आप उन लोगों से पूछिए जो ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं. आस्क फॉर देयर एडवाइस. लोगों से पूछिए, लोगों से एडवाइस लीजिए, और फिर अपने उसके हिसाब से आप अपना तय करिए कि आपका क्या रूट होगा. सेकंड चीज है, आप कोई बुक पढ़ सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप जहां रह रहे हैं वहां पे ऐसा माहौल नहीं है कि आपको कोई गाइड दे सके, कोई आपको एडवाइस दे सके, तो आप जो है बुक पढ़ सकते हैं. बुक्स बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गूगल पर. बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, और आपको जिस विषय पे भी आगे बढ़ना है उससे संबंधित आप अपनी किताब पढ़ सकते हैं. एंड थर्ड चीज है कि आपको विजुअलाइज करना है. अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े, तो स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर एम. एंड विजुअलाइज ऐसे ही नहीं करना है, यू हैव टू एड योर इमोशंस इनटू इट. You have to imagine as if that task has already been done. You have to feel that vibration, that happiness, that excitement. Visualize करने में आपको इस सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. I will make another video on how to visualize. But यहाँ my point is to make it clear कि कैसे आप अपने goals तक पहुंचे. इसके बाद next point जो आता है वह you have to ask people about your goal. Don't get afraid, don't become shy कि नहीं हमें एक ने जवाब नहीं दिया, ये एक ने मुझसे कह दिया ऐसा है वैसा है, और मेरे पास अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती, तो इसका मतलब मैं अपना गोल नहीं अचीव कर पाऊंगी. आई एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. नाउ सपोज इफ यू कम एंड आस्क मी कि हम नीट की तैयारी कैसे करें, आई विल टेल यू दैट डू अ कोचिंग. हो सकता है आपके घर में पैसा ना हो, या हो सकता है आपके माँ बाप तैयार ना हो वहां तक भेजने के लिए, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और एन IAS. देयर मे बी अदर थिंग्स ऑल्सो. आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई फील दैट इज करेक्ट फॉर मी, फॉर जो मैंने देखा है. बट देर आर अदर सोल्यूशंस ऑल्सो दैट आर अवेलेबल. आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन चीजों को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीजों को पता कर सकते हैं. आपको किन हैबिट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट हैबिट. अगर आपको एक क्रिकेट प्लेयर बनना है, एथलीट बनना है, और अगर आप सुबह उठने की हैबिट नहीं डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट गोल. इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन. अगर आपको IAS बनना हो, और अगर आप 10 घंटे बैठकर किसी सब्जेक्ट को प्यार के साथ पढ़ नहीं सकते हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू, बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस. हर चीज के पास एक प्राइस होता है, वो आपको पे ही करना पड़ेगा सो एज टू अचीव दैट थिंग, क्योंकि इट इज अ कॉम्पिटिशन. एंड इफ योर कॉम्पिटिटर्स आर स्टडीइंग, then definitely you have to study more than them to be ahead of them. If your competitors are on the field, then definitely you have to practice more to be ahead of them. If you are in performing arts, आप सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, तो definitely you have to be ahead of your competitors, and for that you need practice and discipline and habits. फिर आपको सोचना होगा आपके रिसोर्सेज कहाँ से हैं, आपके घर में कितना पैसा है. आई अगेन टेल यू एन एग्जाम्पल. बच्चे मेरे पास अक्सर आते हैं कि पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करा रहे हैं, मुझे बाहर नहीं भेज रहे हैं, एंड दे गो ऑन एंड ऑन ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स. यू नो कि अगर आपके घर में पैसा नहीं है और एकदम से आपने कहा कि मुझे 5 लाख 10 लाख रुपए मुझे इंजीनियरिंग करनी है, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. You are going to blame your parents, you are going to get demotivated, and you will fall in the trap of depression. तो रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट करने हैं.
एंड आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, थोड़े रिसोर्सेज कम है, तो यू विल नॉट बी एबल टू रीच दैट एम। यू विल बी एबल टू रीच दैट एम। मे बी आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, आपको थोड़ा ढूंढना ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा लग जाएगी, बट यू विल रीच योर एम। देन व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? आपको किस तरह की हैबिट्स, किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी होंगी, किस तरह के लोगों से कोचेस करना होगा, मेंटली कितना अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कभी आपको इंटरव्यू में एक बार में रिजल्ट ना आए। देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट गिविंग दैट इंटरव्यू, नॉट गेटिंग डिप्रेस्ड, नॉट गेटिंग कमिंग ऑन द बैक फुट, कि आप अपने आप को तैयारी ना कर पाए। देन आई कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो मैंने आपसे कहा था, 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक आज हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर। वन इज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक। इसमें आपको एक पेपर लेना है, उसमें अपने गोल को स्क्वायर में या सर्कल में लिख दीजिए। जैसे इफ यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, राइट दैट यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर इन मिडिल। उसके बाद आप उसमें एक और उसमें 4-5 उसमें वो निकालिए, आप लकीरें निकालिए, और फिर उसमें आप लिखिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, और मतलब किन किन स्किल्स की, किन हैबिट्स, किन डिसिप्लिन की, कैसे आपको 4-5 चीजों में उसको लिखना है। ये आपका हो गया नेक्स्ट सर्कल। एक आपने बीच का मेन सर्कल बनाया, उसके बाद आपने एक दूसरा सर्कल आपने फॉर्म किया जिसमें आपने लिखा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी इस पर्टिकुलर गोल को पाने के लिए। अब आप थर्ड स्टेप के सर्कल की तरफ मूव करेंगे कि वो रिक्वायरमेंट्स आपकी कहाँ से पूरी होंगी। आपको अगर सपोज करिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो पैसे की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, पेरेंट्स आपने बात कर रखी है या नहीं बात कर रखी है, आपने अपने गोल के बारे में उनको अवगत कराया है कि नहीं करवाया है, तो ये सब पूरा आप उसके अंदर लिखेंगे। क्या स्किल्स डेवलप करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि आज आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप वो स्किल डेवलप नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली, चाहे वो 10 घंटे पढ़ने की स्किल हो, चाहे वो सुबह उठने की स्किल हो, कोई भी स्किल हो, वो आप सब डेवलप कर सकते हैं। तो आपको किन हैबिट्स की जरूरत पड़ेगी, उनको आप कैसे डेवलप करेंगे, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो आपने 5 चीजें 6 चीजें आपने लिख रखी है इनर सर्कल में, उसको आप कैसे पूरा करेंगे वो आप लिखेंगे। देन द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी द डेडलाइन, कि आप उसको कब कब पूरा करना चाहेंगे। दैट इज ऑल अबाउट माइंड मैपिंग। आई शो यू अ स्मॉल this thing from mind mapping. It is from a very beautiful book by Jack Canfield, and this is how your mind map should look. It can have, उसमें ज्यादा सर्कल्स हो सकते हैं, ज्यादा लाइंस हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल, लेकिन आपको पूरा डिटेल में आपको सब कुछ बनाना होगा, बिकॉज योर माइंड अब्सॉर्ब इन टर्म्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस ही हमारा माइंड अब्सॉर्ब करता है, लिखा हुआ इतनी जल्दी अब्सॉर्ब नहीं होता है, इम्प्रिंट आपके दिमाग पे नहीं होगा। तो जब आप ये माइंड मैप बना लेंगे और आप उसको सामने लगा देंगे, तो आपके पास सब कुछ रहेगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें अचीव करनी है, एंड यू विल बिकम मोर नियर टू योर गोल। नेक्स्ट है आपको टू डू लिस्ट बनानी है। आपको डेली की टू डू लिस्ट बनानी है कि हमें सपोज करिए आपको 2 साल 3 साल बाद आपको IAS देना है, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। आपको NCERT की बुक्स पढ़नी है, बेसिक किताबें कुछ पढ़नी है, न्यूज पढ़ने की हैबिट डालनी होगी, न्यूज को रिलेट करने की हैबिट डालनी होगी। तो क्या क्या चीजें कैसे कैसे आपको करनी है, उसकी टू डू लिस्ट एक आपको बना के अपने पास रखनी पड़ेगी। देन डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अ वेरी ब्यूटिफुल बुक बाय ब्रायन ट्रेसी, ईट दैट फ्रॉग। ये किताब है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को डील करती है, हाउ टू ओवरकम योर प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज कॉल्ड लेजीनेस। कि ठीक है आज नहीं, क्या कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आता है। दैट टुमारो नेवर कम्स, टुमारो इज नॉट गोइंग टू कम। उसमें वो बताते हैं इस किताब में, जो उस किताब का जिस्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। वो किताब में कहते हैं कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 थिंग्स पर डे, जो आपको अपने गोल को अचीव करने में आपको सहायता करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आप अपने गोल से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। गोल इज वेरी फार, बहुत दूर है आपका गोल, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। उसमें से आपको कोई 5 चीजें आपको पर डे उठानी है, और उन्होंने उन चीजों को फ्रॉग का नाम दिया है, मेंढक का नाम दिया है, और उन्होंने कहा है ईट द अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट। मतलब जो सबसे बदसूरत वाला फ्रॉग है, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है आपकी लाइफ का, उसको सबसे पहले सुबह सुबह पहला टास्क है वही आपको कंप्लीट करना है। द फर्स्ट टास्क दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट इज द अगलीस्ट फ्रॉग, यू हैव टू ईट इट फर्स्ट। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप समझ लीजिए पूरे दिन का मोमेंटम बना देंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग तरह की एनर्जी होगी, एंड आई हैव डन इट, आई एम स्टिल डूइंग इट।
If you do the most difficult task in the morning, then the whole day you are going to be very happy, you are going to be very energetic, और बाकी चीजें आपको चुटकियों में आपको होती हुई नजर आएंगी और आपको ऐसा लगेगा जो आपने पूरे दिन के लिए काम सोचा था वो आपने आधे दिन में ही कर लिया, क्योंकि आपने अगलीस्ट फ्रॉक को सबसे पहले खत्म कर दिया। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, हम एज अ स्टूडेंट, इवन आई हैव डन दिस थिंग इन माई स्टूडेंट लाइफ, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं उनको आखिरी के लिए पोस्टपोन करते जाते हैं और फिर वो चीजें इतनी पोस्टपोन हो जाती हैं कि उसके रिजल्ट्स ही नहीं आते हैं, और कभी कभी वो चीजें पूरी नहीं होती हैं और फिर द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशंस वी स्टार्ट क्रैमिंग अप इन आवर ब्रेन और फिर वो चीज हमको रिजल्ट नहीं दे पाती है। नेक्स्ट वी कम इज दैट यू हैव टू प्लान योर नाइट, यू हैव टू प्लान योर डे ऑन द प्रीवियस नाइट। मतलब एक रात पहले आप दिन की पूरी शुरुआत कर देंगे, क्योंकि अगर आपको सुबह पता ही नहीं है क्या करना है तो आपको पहली बार सुबह उठने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। यू विल नॉट हैव दैट एनर्जी, दैट विगर टू गेट अप इन द मॉर्निंग। बहुत सारे लोग उठते रहते हैं, सुबह उठने का मन नहीं करता है उनका, और बहुत सारी चीजों को बताते हैं कि मैं रात में सोया नहीं था, लेट हो गया था, रात में नींद अच्छी नहीं आई, पढ़ाई कर रहा था, एक्सेट्रा। दे गिव ऑल द एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो जब आपके पास एक रात से पहले वो चीज प्लानिंग हो जाएगी कि हमें सुबह ये उठ के काम करना है, तो दैट विल सेट द मोमेंटम फॉर योर लाइफ, फॉर योर डे, एंड you will be able to achieve your task more easily and achieve your goal more easily. With this we come to the second important tool, that is called the Les Hibbert ने कहा था कि you have to make a goal sheet, और ये मैं भी फॉलो करती हूँ, इट इज वेरी इफेक्टिव। लेस हिबर्ट की एक गोल शीट है, उसमें वो कहते हैं कि 13 वीक्स का गोल सेट करिए अपने गोल को पाने के लिए। केवल 13 वीक्स, केवल 13 वीक्स वो कहते हैं कि 13 वीक्स का आप गोल सेट करिए, और आप उस गोल्स को पर डे अचीव करने के लिए आप एक टू डू लिस्ट पूरी बना लीजिए, और फिर जैसे जैसे वो गोल्स आपके कंप्लीट होते जाएं उस पर टिक करते जाइए। दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, एंड द डे यू विल अराइव, जब आपके 13 वीक्स का आपका गोल कंप्लीट हो गया हो, मे बी एक आध दिन आप नहीं कर पाए, कोई इमरजेंसी आ गई, दैट्स ऑल राइट, बट एज फार एज यू स्टिक टू दैट गोल्स, तो आपको जो आपका एम है, जाहिर सी बात है पेपर अपने टाइम पर ही होगा, बट यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट इंट्यूशन, दैट गट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड यू कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए बहुत आसान है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर एम मच इजिली एंड मच फास्टर, बिकॉज जब आप एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में जाते हैं तो डेफिनेटली यू हैव एन एज ओवर ऑल द अदर कॉम्पिटिटर्स। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, कीप शेयरिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वैल्यूबल वीडियो लगा है देन शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, and tell me what would you like to see in the next video. Stay blessed, stay happy. Till we meet again, this is Dr. Anupama Singh signing off for now. Bye bye, good night.